हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। आज के इस वीडियो में जो वायरस के और प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ वायरस, जैसे बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स और प्रियांस, ये वायरसेस के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बताएंगे। क्लास 11th में ये जो है इस समय अंतिम में आपको क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है क्लास 11th का, उसमें हम आपको बैक्टीरियोफेज और वायराइड्स, प्रियांस के बारे में बताएंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी जिसको बोलते हैं, जीवाणुभोजी नाम है इसका। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा कि जो जीवाणु हैं वो जीव हैं और वायरस सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। तो जो वायरसेस हैं यह जीवाणुओं को अपना शिकार बना लेते हैं, यानी कि जो वायरस, ऐसे वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनकी जो रचना है बिल्कुल मिसाइल की तरह होती है। आगे इसमें हेड पाया जाता है इस तरह से, और पीछे की तरफ इसमें यहाँ कॉलर पाया जाता है इस तरह से। उसके पीछे सीड पाई जाती है और इस तरह से इसमें सेल फाइबर पाए जाते हैं। ये देखेंगे आप इस तरह से टांग नुमा रचना। बैक्टीरियोफेज हैं जो, और ये वायरस है। नाम बैक्टीरियोफेज से आप ये बैक्टीरिया इसको नहीं समझेंगे, ये वायरस हैं। और यह वायरस किस तरह से बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, तो वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें से कुछ वायरसेस के प्रकार इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियोफेज, जिसका रूप आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं टेल फाइबर। जिस तरह से इसकी बनावट है मिसाइल की तरह से, ये इसी तरीके से बैक्टीरिया पर अटैक भी करते हैं और बैक्टीरिया पे अटैक करके यह अपने जो न्यूक्लिक एसिड हैं उस बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें वायरस के बारे में और यहाँ पे जान लें कि वायरस अपने न्यूक्लिक एसिड को जब किसी होस्ट सेल में छोड़ता है तो वह न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो RNA हो चाहे DNA हो, वह न्यूक्लिक एसिड जो होस्ट सेल का न्यूक्लिक एसिड है उससे जा करके जुड़ जाता है और उससे अपने जो खंड हैं RNA या DNA के, उनसे आदान प्रदान करता है। इसको म्यूटेशन बोलते हैं। जिस सेल में जाएगा वहाँ के जो मूल जो उसके जेनेटिक मटेरियल हैं उनके कुछ खंडों को अपने साथ जोड़ लेगा, अपना कुछ खंड वहाँ छोड़ देगा, और इस तरह से ये म्यूटेशन करता रहता है, अपना रूप बदलता रहता है। तो जब वायरस रूप बदलता रहता है तो इस कारण से इसका जो है प्रभाव और इसका जो लक्षण है वह भी अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से दिखने लगता है। ये रूप बदल करके कभी ये जीका वायरस हो जाते हैं, कभी ये इनका खोज होता है तो इनका नाम इबोला हो जाता है, इबोला वायरस, उसमें कुछ और लक्षण, और कभी जो है ये सार्स वायरस, और आज कल जो कोरोना वायरस आप देख रहे हैं ये म्यूटेंट है वायरस का, और यह अपने अंदर यह कैपेसिटी रखता है, अपने अंदर यह क्षमता रखता है कि जिस होस्ट सेल में जाएगा उसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ करके रेप्लिकेशन करेगा और उसके जो जेनेटिक मटेरियल से अपने जेनेटिक मटेरियल के मिलान के समय वह कुछ खंडों को जोड़ लेगा और कुछ खंडों को छोड़ देगा। तो इस तरीके से ये जल्दी अपना रूप बदलते हैं और इनके बारे में बताया जाता है कि हमारी जानकारी बहुत ही कम है। जैसा कि आप इस समय देख रहे होंगे, कोरोना के इस काल में यह वीडियो बनाया जा रहा है, और कोरोना के काल में आप देख रहे होंगे कोरोना नामक नोवेल कोरोना वायरस है, उसमें भी म्यूटेशन के कारण से ये जो है पकड़ में नहीं आते हैं। और कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि हमें वायरसेस के बारे में बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी है हमें, और इनका संसार बहुत बड़ा है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो हर जगह व्याप्त रहते हैं, और जल में, समुद्रों में तो ये 40% बैक्टीरिया जो उसके अंदर पाए जाते हैं उनका भक्षण करके वहाँ समाप्त कर देते हैं। गंगा नदी में जो है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो उसके अंदर बैक्टीरिया हैं, उसका भक्षण करके उसको एक तरह से सफाई का काम करते हैं। तो ये वायरस जो हैं ये विभिन्न प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बता रहे हैं कि ये पोषक के अंदर घुस करके अपनी संतति बनाते हैं
और बार बार संतति निर्माण को वायरस के केस में प्रोलिफरेशन बोला जाता है। ये पहले प्रोलिफरेट करते हैं। इसका अभिप्राय ये होता है कि जब तक ये प्रोलिफरेशन स्टेज में रहते हैं तब तक ये पूर्ण लक्षण प्रकट नहीं करते हैं। जब ये संपूर्ण रूप से प्रोलिफरेट कर जाएंगे, संतति का निर्माण कर लेंगे और जब इस लायक समझेंगे कि अब जो है इस पोषक के सेल को या पूरे पोषक को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने अनुसार इसके अंदर लक्षण पैदा करते हैं, तभी इनके लक्षण प्रकट होते हैं। प्रारंभ में ये प्रकट भी नहीं होते हैं। जैसे रेबीज का जो वायरस है कुत्ते के काटने से होता है, वह भी बहुत दिनों बाद प्रकट होता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन होता रहता है, उसमें संतति निर्माण करते हैं और इस लायक अपने आप को बनाते हैं कि जितना सेल है होस्ट का, उन सभी के जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनको हम प्रभावित करके अपने कब्जे में ले लें और अपने काबू में लेकर के उसको जैसा चाहें उस तरीके का लक्षण उसके अंदर हम प्रदान करें। तो हर जगह व्याप्त जो बैक्टीरियोफेज हैं ये वायरस हैं। बैक्टीरियोफेज इज वायरस, ये आपको क्लियर कट आपके माइंड में रहना चाहिए, नहीं तो नाम से लोग इसको जो है बैक्टीरिया समझ लेते हैं। ये वस्तुतः यह वायरस है। वायराइड्स क्या हैं? वायराइड्स वायरस के ही रूप हैं, लेकिन वायरस में हमने आपको बताया है पिछले वीडियोज़ में कि वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है और इसमें सिर्फ जो है वायराइड में केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यह आलू में एक रोग पैदा करता है जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाए जाते, प्रोटीन नहीं होता इसमें, प्रोटीन आर नॉट फाउंड। और इसको सर्वप्रथम खोजा था 1971 में टीओ डाइनर ने। 1971 में टीओ डाइनर नामक एक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था और इसमें बताया था कि ये जो है काफ़ी इन्फेक्शस होते हैं। इसके जो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी लो होता है। ये वायराइड के विषय में हो गया। और जो इसका एक और सदस्य प्रियांस या प्रायंस, जो भी आप इसको आप बोल लें अपने प्रोनाउंसिएशन में, प्रियांस लिखा रहता है बुक में या प्रायंस लिखा रहता है, इसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किस तरह का? इस तरह का प्रोटीन होता है इसके अंदर, जिसको हम फोल्डेड प्रोटीन कह सकते हैं। इस तरह का अलग तरीके का प्रोटीन होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। अब आप ध्यान से समझें इसको। वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वायराइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड में आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रायंस में सिर्फ प्रोटीन होता है। तो सिर्फ प्रोटीन ही जो है विशेष बीमारी पैदा करता है मैमल्स में, और खास करके जो मनुष्य हैं, मनुष्यों में यह न्यूरो डीजनरेटेड डिजीज पैदा करता है। और गायों में यह मैडनेस, उसमें पागलपन की बीमारी जो है, चूंकि न्यूरो संबंधित है, तो उसके अंदर गायों के अंदर यह मैडनेस बीमारी पैदा करता है। मनुष्यों में जो न्यूरो डीजनरेटेड डिजीज है उसका नाम है CR जैकब डिजीज। ये वायरस से बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं। इससे एक और बीमारी होती है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE के नाम से जाना जाता है ये, BSE। और हमने बताया कि ये न्यूरो डीजनरेटेड डिजीज पैदा करते हैं मनुष्यों में, जिस बीमारी का नाम है CR जैकब डिजीज। तो इस तरह से आप देखें कि प्रायंस हो गए और जो वायराइड्स हो गए, ये बहुत ही घातक होते हैं। वायराइड्स जो है जो प्लांट्स के लिए घातक होते हैं, विशेष करके प्लांट्स में, जो हायर प्लांट्स में, उनमें ये बीमारी पैदा करते हैं। जो केवल जो आरएनए हैं वो दरअसल प्लांट्स में जब पालन ग्रेन बनता है और जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसी दौरान ये जो है उसके अंदर जा करके ये mRNA नहीं बनने देते हैं, और जिससे कि उसमें जो आने वाला, जो उत्पन्न होने वाला पौधा है, जो उसके अंदर भ्रूण बनता है पौधे के लिए, उस भ्रूण में ही इस प्रकार का प्रोटीन बना देते हैं कि आने वाले पौधे जो है रोगग्रस्त पैदा हों। तो वायराइड्स जो है ये बड़े प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और प्रियांश, हमने आपको बताया कि ये जो है किस तरीके से मनुष्यों को और मैमल्स को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जो है बायोलॉजी से संबंधित जो भी वीडियोस बने साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल द्वारा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।